हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुपरनोवा लर्न पाइथन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सीरीज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो समटाइम हमको इस वाले पोर्शन में से कभी कभी एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ जाता है या आउटपुट में से आपसे इसमें से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जरा एक रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस जो वीडियो है सीरीज का उसमें क्या क्या डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, जो हमारा जो सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हम लोग जो अपलोड कर चुके हैं, उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेटा हैंडलिंग यूजिंग द पांडास। फर्स्ट सेकंड की कितने टाइप्स के हमारे डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया था, अबाउट द सीरीज के बारे में डिस्कस किया था। डेटा फ्रेम के बारे में वहां पर हमने एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वहां पर दिया था क्या होते हैं। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि पांडास क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द पांडास। ठीक है। देन द इंस्टॉलेशन, हमने इंस्टॉलेशन की वहां पर बात की थी, हाउ वी कैन इंस्टॉल द पांडास। उसके सारे स्टेप्स आपको बताएं प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर। देन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द सीरीज, हाउ टू क्रिएट, जो क्रिएट के बारे में बात करते हैं, क्रिएशन हमारा किस तरीके से होता है, सीरीज को कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में बात हमने की है। वहां पर जो बताया गया है कि क्रिएशन ऑफ द सीरीज बाय यूजिंग द लिस्ट, बाय यूजिंग द टपल के बारे में बात की है, स्केलर वैल्यूज के बारे में बात की है। स्केलर वैल्यूज से फिर हमने क्रिएट किया है बाय यूजिंग द डिक्शनरी, से हम कैसे क्रिएट करते हैं अपनी सीरीज को। और सबसे लास्ट में हमने वहां पर डिस्कस किया था एनडी एरे के साथ में डिक्शनरी को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ये सब कुछ हम अपने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो का जो लिंक है वो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है, आप वहां पर जाएं और वहां से इसको एक बार ये चेक कर सकते हो। ओके, नाउ इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे हम, पर्टिकुलर जो डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द सीरीज एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ द एट्रीब्यूट्स एंड व्हाट इज द एट्रीब्यूट्स। इन सब के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम यहाँ पर ये डिस्कस ही करने वाले हैं। ओके, सो इसको स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है, हाउ यू कैन डिफाइन द एट्रीब्यूट्स। बेसिकली एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द एनी फंक्शन। अब किसी भी फंक्शन की बात करते हैं वो क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती है। देखो सीरीज में हमारे पास अगर आप जब बात करते हो, सीरीज क्या है आपके पास, सीरीज इज अ फंक्शन। अगर यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं तो सीरीज क्या है, सीरीज इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड इन अ मॉड्यूल। पांडास में हमारे पास क्या है, ये डिफाइंड है। क्योंकि हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं, अभी हम क्रिएशन भी देखेंगे। इसको एक्सेस करने के लिए क्या लिखना होता है आपको, ये पांडास लिखना होता है डॉट सीरीज। का मतलब क्या है कि हमारा ये जो फंक्शन है इस लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड। अब ये अगर ये फंक्शन है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी। यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज, यू कैन यूज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शंस। तो हम वहां पर अपनी ये प्रॉपर्टीज ही यहाँ पर यूज ये करेंगे। हर एक प्रॉपर्टीज को हम प्रैक्टिकल की हेल्प से देखेंगे, क्या आउटपुट आपको मिलता है, क्या इसके अंदर आपको इसमें ये आंसर मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन प्रॉपर्टीज को इसमें स्टार्ट करेंगे कि प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे विद द कोड के साथ में। सबसे पहले हम ये क्या करते हैं, एक सिंपल सी सीरीज क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में यहां पर हम अपना ये एट्रीब्यूट्स हैं उनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर ये पांडास एज पीडी ऑल्टरनेटिव नेम दे दिया है, तो पांडास हर बार क्या लिखना से अच्छा है कि हम पीडी को लिखें वहां पर बार बार। ठीक है, जब भी कभी मुझे पांडास का यूज करना होगा आई कैन राइट द पीडी। ठीक है, उसके बाद एक हमने अपनी लिस्ट एक सपोज लिया डी, जिसमें मेरा डेटा आइटम्स है। मैंने लिया है 2 लिया है, 4 लिया है, 6 लिया है, 8 लिया है। ठीक है, मैंने 4 आइटम्स ही लिए इसके अंदर ही। उसके बाद फिर मैंने एक इंडेक्स के लिए इंडेक्सिंग भी मुझे सपोज की करनी है, तो हर एक वैल्यू की इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर ए लिया है इसके अंदर। अब सपोज मैंने इसमें ये बी लिया है। ओके, ये डॉट लग गया है, डॉट की जगह कॉमा, एरर मिलेगा नहीं तो। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ये सी लिया है, सी के बाद फिर हमने एक अपना ये डी ले लिया। सो दीज आर द इंडेक्स ऑफ दीज वैल्यूज। अब क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसको क्रिएट करने वाले हैं। एक हमने एसेंस 6 करके अपनी एक सीरीज ली है, उसको यहाँ पर ये क्रिएट कर रहे हैं। और क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है, सपोज क्या लिखेंगे, पीडी लिखेंगे, फंक्शन का नेम सीरीज, सीरीज द फंक्शन। उसमें मैंने फर्स्ट हमने डेटा, डेटा हमारे पास, डेटा भी इसका एट्रीब्यूट है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि डेटा हमारा किस लिस्ट में है, डी लिस्ट में। उसके बाद फिर हम इंडेक्स लिखेंगे, इंडेक्स हमारा किस लिस्ट के अंदर है, आईएनडी लिस्ट के अंदर है। जस्ट वी क्लोज दिस फंक्शन। ओके, अब जरा इसको रन करके देख लेते हैं। हमने प्रिंट कर दिया है, प्रिंट एसेंस 6 को हमने यहाँ पर ये प्रिंट किया है। ठीक है, एक सीरीज हमारे पास हो गई। नाउ वी रन दिस कोड, और इस कोड को रन यहाँ पर करके देख लेते हैं। आई होप सो कि देयर इज नो एरर। हमने इसको यहाँ पर रन किया है, ये सीरीज हमारे पास, ये आउटपुट देख लो, सीरीज आपके पास यहाँ मिल गई है। ये जो ए बी सी डी क्या है, इसके इंडेक्स है, और ये क्या है, इसके अंदर ये वैल्यूज है। अब इसी सीरीज का ही हम अपना जो यूज करेंगे
डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन करने के लिए इस सीरीज का यहाँ पर ये हम लोग ये यूज करने वाले हैं। जरा उसको भी हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स है, इसका जो फर्स्ट एट्रीब्यूट दैट इज नोन एज द नेम। देखो, नेम इज द एट्रीब्यूट विच इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट। देखो ये सीरीज है आपके पास, अभी इस सीरीज का कोई हमारे पास इसमें नेम नहीं। इफ यू वांट टू गिव दिस द नेम ऑफ दिस सीरीज, रन टाइम पे कोई नेम आपको देना है, यू कैन यूज द, आप क्या यूज कर सकते हो इसके अंदर, एक ही यहाँ पर हम लोग इसके अंदर अपना ये एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना होगा, हाउ यू कैन यूज इट। सबसे पहले देखो, इसका सिंटेक्स आपके पास ये दे रखा है, दिस इज द सिंटेक्स टू यूज दिस वन। कैसे यूज करना है इसको, ये देख लो। इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, द नेम ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है, और उसके अंदर फिर हम अपनी ये वैल्यू जो भी नेम देना है वो यहाँ पर ये असाइन करेंगे। उसी ही कंसेप्ट का यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं। हमने यहाँ पर क्या किया है कि सपोज हमारी सीरीज का नेम क्या है, SN6 इज द नेम ऑफ द सीरीज डॉट नेम। अब मैंने यहाँ पर एक नेम दे दिया है माई डेटा। माई डेटा इज द नेम ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट, मैंने यहां पर दे दिया। ओके, एक एट्रीब्यूट हमारे पास ये हो गया। मैं सेकंड एट्रीब्यूट भी यहीं पर यूज कर लेता हूं। सेकंड एट्रीब्यूट है हमारे पास, इफ यू वांट टू गिव द नेम टू द इंडेक्स। जो आपके पास यहाँ पर जो इंडेक्स आपको ये मिल रहा था, जो इंडेक्स आपने यहाँ पर देखा था, ये वाला इंडेक्स, इसको अगर कोई आपको नेम देना है इस इंडेक्स को, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इस इंडेक्स को भी ये नेमिंग इसके अंदर ये हो सकती है। अब इसकी नेमिंग करने के लिए क्या करना होगा, सेम मेथड है आपके पास, SN6 डॉट इंडेक्स। इंडेक्स का क्या चेंज करना चाहते हैं, नेम। अब आप यहां पर कोई भी नेम यहां पर दे सकते हो। सपोज मैंने इसका जो नेम दे दिया IND दे देते हैं, IND दे देते हैं इसका नेम, ठीक है। तो IND इज द माई इंडेक्स नेम। नाउ वंस वी प्रिंट अगेन, अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी इस सीरीज को दोबारा से यहां पर ये प्रिंट कर लेते हैं। अब जब प्रिंट करेंगे इसके अंदर, तो आपको इसमें ऑटोमेटिकली जो चेंजेस है वो आपको यहाँ पर ये नजर आ जाएंगे। अब देख लो, हमने यहाँ पर सीरीज को अपना रन किया है। ये देखो, बिफोर अप्लाइंग द एट्रीब्यूट्स, ये सीरीज है आपके पास। आफ्टर अप्लाइंग द एट्रीब्यूट्स, अब यहाँ पर देखते हो, देखो IND आपके पास एक हमारे पास इंडेक्स का नेम मिल गया, और अब इस ऑब्जेक्ट का जो नेम क्या है, माई डेटा हो गया। यहाँ पर देखते हो कोई भी नेम नहीं था आपका ये। तो इस तरीके से क्या यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज द टू एट्रीब्यूट्स। हमने दो एट्रीब्यूट्स का नेम यूज किया, एक यहाँ पर इंडेक्स का जो बेसिकली नेम दे दिया इंडेक्स को, और दूसरा हमने अपने ये सीरीज ऑब्जेक्ट का नेम माई डेटा यहाँ पर रख दिया। ओके, सो दीज आर द यूजेस ऑफ द टू एट्रीब्यूट्स। नाउ नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है हमारे पास, इंडेक्स एट्रीब्यूट है। ये वाला जो एट्रीब्यूट आप यहाँ पर देख रहे हो, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एट्रीब्यूट, इफ यू वांट टू गेट ओनली द लिस्ट ऑफ द इंडेक्स, यानी कि जो हमारे पास इसमें जो इंडेक्स है हमारे पास ABCD, मैं यहाँ कंप्लीट लिस्ट ना लेकर सिर्फ मैं क्या चाहता हूं यहाँ पर, आई वांट ओनली द दीज एट्रीब्यूट्स, लिस्ट ऑफ दीज इंडेक्स ओनली, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, व्हाट आई हैव टू यूज द प्रॉपर्टी। हम लोग अपनी यहाँ पर प्रॉपर्टी को या एट्रीब्यूट को यूज कर लेते हैं। मैंने इस एट्रीब्यूट को प्रिंट के साथ ही यूज किया है। कौन से यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोग, इंडेक्स का यूज कर रहे हैं। इंडेक्स वैल्यू मुझे चाहिए, सपोज यहाँ पर जितनी भी इंडेक्स हैं आपके पास वो मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, इंडेक्स लिखा है, और मैं इसको ब्रैकेट में न्यू लाइन में ले लेता हूं। मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है क्या, अब जो एट्रीब्यूट यूज करना है वो सीरीज का नेम SN6 डॉट जस्ट यू राइट द इंडेक्स, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, इंडेक्स एंड पुट द ब्रैकेट। हमने रन में यूज किया है। नाउ वंस वी रन दिस कोड, अब जब हमने इस कोड को रन किया तो आप यहाँ पर देख लेते हो, तो इंडेक्स आपके पास क्या मिल रहे हैं इसके अंदर, तो यू विल गेट द इंडेक्स ओनली, दीज आर द इंडेक्स। यहाँ पर आपके पास ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये इंडेक्स आपको यहाँ पर ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, दीज आर इंडेक्स ऑफ दीज सीरीज के सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें ये इंडेक्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंडेक्स यहां पर ये मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है हमारे पास, द नेक्स्ट एट्रीब्यूट दैट इज नोन एज द वैल्यूज एट्रीब्यूट। व्हाट इज द वैल्यूज एट्रीब्यूट, वैल्यूज एट्रीब्यूट सिमिलरली द इंडेक्स की तरह ही है आपका ये भी। यहां पर आपको क्या मिलेगा, दिस विल रिटर्न ओनली द लिस्ट ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द सीरीज। ओके, तो हाउ वी कैन राइट दिस एट्रीब्यूट, अगेन आई मेंशन द यूज। सपोज मैंने यहां पर लिखा है कौन सा, वैल्यूज में लिख देता हूं, ओनली द वैल्यूज। तो यहां पर हमने यहां पर एक वैल्यूज लिखा है। नाउ जस्ट आई यूज दिस एट्रीब्यूट। अब मुझे इस एट्रीब्यूट का यूज करना, हाउ वी कैन यूज, आई हैव टू यूज SN6 डॉट वैल्यूज इज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट। वैल्यूज क्या है आपका एट्रीब्यूट है। वंस वी रन दिस कोड, जब हम इस कोड को यहां पर रन करेंगे, वी विल गेट द लिस्ट ऑफ द वैल्यूज ओनली। देख लो ये कोड हमारे पास रन कर गया है। अगर आप यहां पर चेक करते हो तो व्हाट यू विल गेट,
यू विल गेट ओनली द वैल्यूज। देख लो, सिर्फ वैल्यूज आपको इसके अंदर, इस वाली पर्टिकुलर सीरीज में से यू विल गेट ओनली द वैल्यूज, हमको यहाँ पर ये मिल गई है। ओके, तो हमने यहाँ पर ये एट्रीब्यूट्स को 1 2 3 4 एट्रीब्यूट्स को चेक कर लिया है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास डेटा टाइप। देखो डी टाइप क्या रिटर्न कराएगा, इट रिटर्न द डेटा टाइप ऑफ द सीरीज। किस टाइप की वैल्यूज हमारी सीरीज के अंदर है वो यहाँ पर रिटर्न कराएगा। यहाँ पर देखो ये सारी वैल्यूज किस टाइप की हैं, ऑल आर द इंटीजर टाइप। जब हम इस कोड को यहाँ पर ये रन करेंगे, नाउ वंस वी रन दिस कोड, अब जरा यहाँ पर हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, वी आर यूजिंग द डी टाइप एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पर ये प्रिंट में लिखा है, प्रिंट व्हाट आई हैव टू टाइप द नेम, किस सीरीज का, SN6 का, डॉट क्या, डी टाइप एट्रीब्यूट आप उसमें यूज कर लेंगे। ओके, एक और एट्रीब्यूट साथ में ही ले लेते हैं, शेप। दो एट्रीब्यूट्स के एक साथ ले लेते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट दैट इज नोन एज द शेप। अब शेप एट्रीब्यूट हमारा क्या होता है, देखो सीरीज हमारी 1 डायमेंशनल है, तो ये आउटपुट जो आपके पास, देखो हम जब आप जानते ही होंगे कि 2 डायमेंशनल के लिए रो एंड द कॉलम आपको बताना होता है। तो डेटा हमारे पास सिर्फ एक रो के अंदर है, तो आपको सिर्फ इसमें ही वैल्यू मिलेगी, इसमें आपके पास वैल्यू कॉमा के बाद नहीं मिलेगी। तो रिटर्न कराएगा टपल के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ रोज, आपको इसमें ये फॉर्म में, टपल की फॉर्म में आपको रिटर्न करा देगा। दिस इज द शेप। ओके, यानी कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, एक एग्जांपल बताता हूं आपको। सपोज ये डेटा आपका टैबुलर फॉर्म के अंदर होता है, एक रो दो, तो 1 2 3 कॉलम्स है इसके अंदर, रो कितनी है 1 2 3, तो इसकी शेप कितनी होगी, 3 by 3 की शेप होगी। लेकिन जब हम रो की बात कर, सिर्फ सीरीज की बात करते हैं, तो सीरीज आपके पास कितनी है, हमारे पास 1 2 3 है आपके पास, 3 और ये ब्लैंक जाएगा आपके पास। तो दिस इज द शेप फॉर द, किसके लिए, सीरीज के लिए, ये आपकी डेटा फ्रेम के लिए। अगर आप शेप का यहाँ पर यूज करते हो, सपोज आई राइट ओनली द, यहाँ पर हमने शेप का भी यूज कर, एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं, दो एट्रीब्यूट एक साथ हो जाएंगे। शेप का यूज किया है, कैसे यूज करना है, इफ यू वांट टू गेट द शेप ऑफ द सीरीज, कितने हमारे पास एक पर्टिकुलर कॉलम में कितनी वैल्यूज है हमारे पास, तो उसको बताने के लिए सीरीज डॉट शेप एट्रीब्यूट का आप इसमें ये यूज कर लेंगे। वंस यू रन दिस कोड, अब मैं दो एट्रीब्यूट्स का यहाँ पर हमने यूज किया है, जब हमने इसको यहाँ पर रन किया है तो आप देख लें इसके अंदर, देखो एट्रीब्यूट्स हमने, मैंने क्या बताया था अभी स्टार्टिंग में, कि ये बताया था कि जो इसके अंदर जो इंटीजर वैल्यू था, इंट 64 बिट्स आपको मिला, शेप आपके पास 4 है, क्योंकि 1 2 3 4 ही आपके पास इसके अंदर ये वैल्यूज। ठीक है, सेकंड आपके पास नहीं है क्योंकि आपका ये 1 डायमेंशनल। तो दिस इज नोन एज द शेप। दो एट्रीब्यूट्स हमारे पास ये वाले भी हो गए। नाउ नेक्स्ट वी विल डू द n बाइट्स, एन एंडिम, दो हम यहाँ पर दोबारा से लेंगे, एक एन बाइट्स को और एक एंडिम को यहाँ पर डिस्कस ही करने वाले हैं। देखो एन बाइट और एन डिम हमारे पास क्या होते हैं, व्हाट इज द एन बाइट एंड बाइट, व्हाट इज द एन डिम। एन बाइट, एज वी नो दैट इन अ पाइथन इंटीजर वैल्यू रिक्वायर्ड द 4 बाइट्स, नहीं 8 बाइट्स, सॉरी, इंटीजर वैल्यूज आर रिक्वायर्ड द 8 बाइट्स एज वी नो इन अ पाइथन। पाइथन में हमको पता है कि एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए कितने बाइट्स जरूरत पड़ती है, वो आपको 8 बाइट्स की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर कितनी बाइट्स है, 1 2 3 4, 4 बाइट्स, 4 वैल्यूज है, तो हाउ मेनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड, 8 × 4 = 34 बाइट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर दिस सीरीज इनटू द मेमोरी। ठीक है, ये कंसेप्ट है आपका। तो जब आप बाइट्स का यूज करेंगे तो इट विल रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर, हम उसकी बात करने वाले हैं, यानी कि सीरीज का साइज कितना है, आप ये भी बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ द बाइट्स। उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, बाइट्स का यूज किया जाएगा। उसके बाद फिर एंडिम है। एंडिम आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ डायमेंशंस, आपकी सीरीज की डायमेंशन कितनी है, सीरीज इज अ 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर एज वी नो दैट, तो इसकी डायमेंशन कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी वंस वी रन दिस कोड। ठीक है, तो अब मैं दोनों को यहाँ पर प्रैक्टिकली भी, हम इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। हमने यहाँ पर पहला हम क्या यूज करने वाले हैं, एन बाइट्स का यूज करेंगे, एन बाइट्स का यूज कर रहे हैं यहाँ पर ये। अब एन बाइट्स के लिए आप अगेन यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि सीरीज की हमारी क्या है, सीरीज हमारे पास N6 डॉट एन बाइट आपने लिखा है इसके अंदर। ठीक है, एन बाइट्स आपने यहाँ पर मेंशन किया है, तो दिस विल रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ द बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर द सीरीज। दूसरा हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं, व्हाट वी कैन चेक, वी आर चेकिंग फॉर द डायमेंशन। क्या यूज कर रहे हैं, एन डिम का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं, इसकी डायमेंशन कितनी है। इसको कैसे यूज करेंगे, इसको यूज करने के लिए प्रिंट लिखोगे आप द नेम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का आपको चेक करना है, यू जस्ट राइट द एन डिम। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, दो और हमने यहाँ पर अपने ये यूज किए हैं क्या, एट्रीब्यूट्स को। अब जरा हम जब इस कोड को यहाँ पर ये रन करके देख लेते हैं, आई होप सो कि देयर इज नो एरर।
परफेक्टली रन करना चाहिए। तो आप देख लीजिए एन बाइट्स आपकी 834 है, 34 इसीलिए आएंगी, 1 2 3 4 है आपके पास, नंबर ऑफ वैल्यूज 4 है, 4 की 4 आपके इंटीजर टाइप है, तो 4 × 8 32 आ गया। एन डायमेंशन जो अभी आपको डिस्कस ही हम लोगों ने किया है कि सीरीज इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, तो इसकी डायमेंशन कितनी मिलेगी आपको, इसमें 1 मिलेगी। वंस यू रन दिस एट्रीब्यूट ऑन अ डेटा फ्रेम यू विल गेट द आउटपुट इज 2, क्योंकि वो आपका 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो दीज आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स। नाउ वी विल डिस्कस द साइज। अब जरा यहां पर हम लोग साइज की भी बात कर लेते हैं। साइज आपका एक एट्रीब्यूट है विच रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सीरीज। सीरीज में हमारे कितने एट्रीब्यूट्स हैं उसको रिटर्न कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द साइज का यहां पर हम लोग ये यूज करेंगे। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, साइज लिखा है, और साइज के बाद जब हम इसको ये रन करने के लिए जाते हैं, नाउ वी रन दिस साइज एट्रीब्यूट, किस पे अप्लाई करना है, किस पर हमको चेक करना है, साइज SN6 के ऊपर चेक करना है। क्या चेक करना है, इसका साइज चेक करना है। साइज मतलब नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन सीरीज। इस पर्टिकुलर सीरीज में जो हमें यूज कर रहे हैं, इस सीरीज में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं उसको चेक करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, अपने इस एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं। नाउ वी रन दिस कोड, तो हम इस कोड को रन करते हैं तो वी विल गेट द आउटपुट इज 4, क्योंकि हमारे पास साइज क्या है इसका, वी हैव द 4 एलिमेंट्स इसके अंदर हमारे पास है, 1 1 2 3 4 एलिमेंट्स आर देयर। ओके, अब 2 एट्रीब्यूट्स एक साथ फिर हम लेंगे यहाँ पर। नंबर 1 एट्रीब्यूट है हमारे पास इसमें जो हम यूज करने वाले हैं, हैज NaNs, और दूसरा है आपके पास एम्प्टी। दोनों ही आपके बुलियन वैल्यू को रिटर्न कराते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। समझ लीजिए, इफ देयर इज एनी NaN वैल्यू, यानी कि अगर सीरीज के अंदर हमारे पास, अगर सीरीज में कोई भी आपके पास नॉट अ नंबर आपके पास होता है तब तो ये रिटर्न कराएगा ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न द फॉल्स। नाउ एम्प्टी जो एट्रीब्यूट्स है, दिस एट्रीब्यूट विल रिटर्न्स द वैल्यू आइदर अ ट्रू और फॉल्स। if the series is empty, there is no value into the series, in that case this will return the empty value, or sorry, false value, otherwise it will return the true. अब now we can check with the help of the code की हेल्प से हम इसको समझ लेते हैं। यहां पर हमने अपना लिखा है, पहला एट्रीब्यूट हम लोग यूज करने वाले हैं कौन सा, हैज NaNs, ठीक है, इसका यूज कर रहे हैं। नाउ वी कैन यूज राइट द प्रिंट, प्रिंट के बाद फिर हमने यूज किया है अपना ये, किस सीरीज पे अप्लाई कर रहे हैं, 6 के ऊपर, डॉट, डॉट के बाद HASNaNs, ये एट्रीब्यूट का हमने यहां पर ये यूज किया। सेकेंड एट्रीब्यूट भी यहां पर देख लेते हैं, एम्प्टी एट्रीब्यूट का यूज भी करके देख लेते हैं। हमने यहां पर हमने यूज किया है एम्प्टी एट्रीब्यूट, और एम्प्टी एट्रीब्यूट भी आपका ट्रू फॉल्स की वैल्यू रिटर्न कराएगा। इफ देयर इज नो एलिमेंट इनटू द सीरीज देन इट विल रिटर्न द ट्रू, इफ देयर इज एलिमेंट इन अ सीरीज, उस केस के अंदर क्या रिटर्न कराएगा हमारे पास, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। SN6 डॉट MTEMPTY। ओके, एम्प्टी को भी हमने यहां पर यूज कर लिया है। नाउ वी ट्राई टू रन दिस कोड, अब इन दोनों को भी हम यहाँ पर रन करके देख लेते हैं। जब हमने यहाँ पर रन किया, दोनों केस में हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर आउटपुट फॉल्स मिलेगा, क्योंकि कोई भी हमारी सीरीज के अंदर नन वैल्यू नहीं है, नल यानी कि नहीं है हमारे पास, NaN नहीं है, और ना ही सीरीज हमारी एम्प्टी है, द सीरीज इज विद द वैल्यू। तो दोनों ही केस के अंदर हमको क्या मिल गया है, वी विल गेट द आउटपुट इज फॉल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द एट्रीब्यूट्स, जो हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली भी देखे अपने एट्रीब्यूट्स को, किस तरीके से आप इसको रन परफॉर्म कर सकते हो, क्या आउटपुट आपको मिलेगा। एक एक एट्रीब्यूट को आपको कोड के साथ में यहाँ पर ये एक्सप्लेन भी किया गया है। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर ही यहीं तक रखते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फंक्शंस हैं आपके पास, हेड और टेल, और प्लस हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस की भी बात करेंगे अपने नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। ओके, सो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इन फ्यूचर जो वीडियो आने वाले हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगे इसके ऊपर, और जिसमें हम लोग जब ये कंप्लीट होगा टॉपिक, उसके बाद हम PYQs को भी सॉल्व करेंगे, जो जितने भी हमारे लास्ट 4 ईयर्स के अंदर जो अब तक आए हैं पाइथन पांडास सीरीज से साथ में जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग अपने कमिंग वीडियोज के अंदर लेने वाले हैं। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब द चैनल। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।